हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग BS6 सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 1 इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश के यूनिट नंबर 2 जिसमें आपको पोएट्री पढ़ना है, जिसमें तोरू दत्त की पोएम लक्ष्मण के बारे में आपको पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम लक्ष्मण के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 2 में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में तोरू दत्त की पोएम आवर कैजुरीना ट्री दी गई है, जो मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लक्ष्मण के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। जो लक्ष्मण पोएम है, ये जो पोएम है तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस पोएम है, जो रामायण के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रसंग पर आधारित है। इस पोएम में सीता जी और लक्ष्मण के बीच हुए भावनात्मक संवाद को दर्शाया गया है। ये जो पोएम है कर्तव्य, निष्ठा, प्रेम और गलतफहमी जैसे विषयों को उजागर करती है। तो आज इस पोएम के बारे में हम पूरा समरी पढ़ेंगे और तोरू दत्त के बारे में भी पढ़ेंगे, जहाँ से आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या MCQs टाइप क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। यूनिट नंबर 2 में जो आपकी अदर पोएट्रीज दी गई हैं उनको मैं पढ़ा चुकी हूँ। जैसे आपको हंगर पढ़ना है या आपको और भी बहुत सारी पोएम्स पढ़नी हैं, सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। चलिए सबसे पहले हम तोरू दत्त के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट द राइटर, अबाउट द पोएट के बारे में पढ़ेंगे, फिर लक्ष्मण पोएम के बारे में सब कुछ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पोएट तोरू दत्त के बारे में। तोरू दत्त वॉज एन इंडियन पोएट, नॉवेलिस्ट एंड ट्रांसलेटर। शी वॉज बॉर्न ऑन 4 मार्च 1856 इन कोलकाता, देन कलकत्ता। तो इन जो तोरू दत्त थी वो इन भारत की बहुत ही फेमस पोएट, नॉवेलिस्ट और ट्रांसलेटर थी, जिनका बॉर्न 4 मार्च 1856 में कोलकाता में हुआ था, जो तब कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। शी बिलोंग टू ए वेल एजुकेटेड बंगाली फैमिली। वे बहुत ही वेल एजुकेटेड बंगाली फैमिली में पैदा हुई थी। व्हेन शी वॉज यंग हर फैमिली ट्रेवल टू फ्रांस एंड इंग्लैंड। जब ये बहुत ही यंग थी उस टाइम ही इनकी जो फैमिली थी वो इंडिया छोड़ के फ्रांस और इंग्लैंड भी जाती हैं और ये लोग फ्रांस में रहते हैं। इनके फादर जो थे वो क्रिश्चियन रिलीजियन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद ये लोग फ्रांस चले जाते हैं। देयर शी लर्न फ्रेंच एंड इंग्लिश एंड बिकेम वेरी स्किल्ड इन बोथ लैंग्वेज। वहाँ पर उन्होंने लर्न किया फ्रेंच लैंग्वेज को और इंग्लिश लैंग्वेज को भी, और उसके बाद वो इन दोनों लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो गई और इन दोनों ही लैंग्वेज में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। तोरू दत्त लव्ड लिटरेचर एंड स्टार्ट राइटिंग पोएट्री एट ए यंग एज। तोरू दत्त को लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद था। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही राइटिंग करना शुरू कर दिया, पोएम्स लिखना शुरू कर दिया। शी ट्रांसलेटेड फ्रेंच पोएम इनटू इंग्लिश एंड आल्सो रोट ओरिजिनल पोएम्स। इन्होंने बहुत सारी फ्रेंच पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इसलिए ट्रांसलेटर भी थी, और इन्होंने खुद भी बहुत सारी पोएम्स को लिखी हैं, जिनमें से आज आप एक पोएम लक्ष्मण को पढ़ने वाले हैं और आवर कैजुरीना ट्री भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अल्दो शी डाइड वेरी यंग एट द एज ऑफ 21 इन 1877। देखिए, ये बहुत ही कम उम्र में ही भारत की बहुत ही फेमस पोएट के रूप में जानी जाने लगी और इनकी डेथ भी बहुत ही कम एज में हो गई थी। केवल ये 21 ईयर की थी, 21 वर्ष की थी। 1877 में इनकी डेथ हो गई। शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन राइटर्स टू गेन रिकॉग्नाइजेशन इन इंग्लिश लिटरेचर। वो भारत की पहली इन महिला राइटर बनी जिनको इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट दी जाती है। ही राइटिंग्स ऑफन कंबाइन इंडियन कल्चर, लेजेंड्स, नेचर एंड इमोशन विद वेस्टर्न लिटरेरी स्टाइल्स। उन्होंने बहुत कुछ लिखा, जैसे इंडियन कल्चर के बारे में, लेजेंड्स के टॉपिक पर, नेचर के टॉपिक पर, इमोशंस विद वेस्टर्न लिटरेरी स्टाइल। यानी कि ये वेस्टर्न कल्चर से भी प्रभावित थी, क्योंकि ये वहाँ पर भी रही, मतलब वेस्टर्न में भी ये रही, तो इसलिए इनकी जो राइटिंग है हर एक चीज़ हमें उनकी राइटिंग में देखने को मिलती है। तोरू दत्त वॉज ए टैलेंटेड इंडियन पोएट एंड राइटर हु रोट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच। तोरू दत्त बहुत ही फेमस इंडियन पोएट एंड राइटर थी जिन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज दोनों में लिखा। हर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्क्स आर ए शेफ
ग्लिम्स इन फ्रेंच फील्ड एंड एंशिएंट बैलेट्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ये इनका बहुत ही फेमस वर्क में आता है। हर राइटिंग्स मेड ए लास्टिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, उनकी जो राइटिंग है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में जो इनका योगदान है बहुत ही ग्रेट है। तो आई होप कि आप तोरू दत्त के बारे में समझ गए होंगे। चलिए अब हम लक्ष्मण पोएम की समरी को भी जान लेते हैं कि इस पोएम में क्या बात उन्होंने लिखी है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रामायण के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रसंग पर यह पोएम आधारित है और इस पोएम में सीता और लक्ष्मण के बीच जो कुछ भी बातचीत हुई है उसको इस पोएम में दर्शाया गया है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, जब जंगल में सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी रह रहे थे तो सीता जी को एक बहुत ही मतलब कि सुनहरे रंग का मृग दिखाई देता है जिसकी वो जिद करने लगती हैं उस हिरण को पाने की, जिस वजह से राम जी जंगल में उस हिरण के पीछे जाते हैं, जबकि ये एक केवल जाल था सीता जी का अपहरण करने के लिए। तो चलिए अब इसकी समरी को जानते हैं। लक्ष्मण इज ए नरेटिव पोएम बाय तोरू दत्त बेस्ड ऑन एन एपिसोड फ्रॉम द एंशिएंट इंडियन एपिक रामायण। देखिए, इंडियन एपिक जो है रामायण उसके ही एक एपिसोड पर ये बेस्ड है जिसमें सीता का अपहरण किया जाता है। The poem focuses on the deep bond between Sita and Lakshman and highlights themes of duty, trust and misunderstanding। ये पोएम पूरी तरीके से फोकस है सीता एंड लक्ष्मण के बातचीत के ऊपर और इसकी थीम्स में आप ड्यूटी, ट्रस्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग देखते हैं। चलिए समरी पढ़ना शुरू करते हैं। द पोएम begins in the forest where राम, सीता एंड लक्ष्मण आर लिविंग ड्यूरिंग देयर एक्साइल। वनवास के दौरान राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जंगल में रह रहे होते हैं। वन डे राम गोज इन टू द फॉरेस्ट टू चेज ए गोल्डन डियर। एक दिन राम स्वर्ण मृग का पीछा करने के लिए वन यानी जंगल में जाते हैं और उस स्वर्ण जो गोल्डन जो डियर था, सीता जी ने ही जिद की थी कि उनको वो गोल्डन डियर चाहिए। उसी के पीछे राम जी चले जाते हैं और फिर ये को पूरा जाल बिछाया हुआ था। तो देखिए क्या होता है, हिरण रूपी राक्षस मारीच के वध के समय, मतलब क्या होता है जब राम जी उसका पीछा करते हैं, उसको मारते हैं, तो वो राक्षस मारीच होता है और वो राम जी की आवाज़ में चिल्लाता है, हे सीते हे लक्ष्मण, मतलब वो मदद की आवाज़ में पुकारता है कि मतलब सीता जी जब इस आवाज़ को सुनेंगी तो उनको लगेगा कि राम जी को कुछ हो गया है और वो मदद मांग रहे हैं। वो घबरा सी जाती हैं, जबकि लक्ष्मण उनसे कहते भी हैं कि राम जी बहुत शक्तिशाली हैं, क्या आप अपने पति की शक्ति के बारे में नहीं जानती? उन्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, उन्हें कोई भी नहीं मतलब मार सकता, मतलब वो इतने ताकतवर हैं। लेकिन सीता जी व्याकुल होकर लक्ष्मण से कहती हैं कि वे तुरंत जाकर अपने भाई राम की मदद करें। लक्ष्मण बहुत समझाने की कोशिश करती हैं सीता जी को, लेकिन लक्ष्मण बहुत कोशिश करते हैं लेकिन सीता जी नहीं मानती। तो अब देखिए आगे क्या होता है। बिफोर लिविंग सी आस्क लक्ष्मण टू स्टे बिहाइंड एंड प्रोटेक्ट सीता। तो जाने से पहले राम जी ने, मतलब राम जी जब उस गोल्डन डियर का पीछा करते हुए जंगल में जाने लगते हैं तो वो जाने से पहले लक्ष्मण से कहते हैं कि सीता की रक्षा करना, मतलब मैं तुम्हें हुक्म दे के जाता हूँ, आदेश देता हूँ कि जब तक मैं ना आऊँ तुम्हें सीता जी की रक्षा करना है। आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद, सीता हियर्स ए क्राई दैट साउंड्स लाइक राम कॉलिंग फॉर हेल्प। कुछ समय बाद सीता जी को एक आवाज़ सुनाई देती है जो राम की सहायता, मतलब जो राम जी की आवाज़ जैसी है, और उस आवाज़ को सुनकर सीता जी को लगता है कि राम जी उनसे मदद मांग रहे हैं। इन रियलिटी वास्तव में द क्राई स्ट्रीक क्रिएटेड बाय मारीच, ए डेमन हु हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ द गोल्डन डियर। वास्तव में ये आवाज़ राक्षस मारीचा की चाल होती है, मारीच की चाल होती है, जिसे स्वर्ण मृग का रूप धारण किया था। सीता बिकेम्स फ्राइटेंड एंड आस्क्स लक्ष्मण टू गो टू रेस्क्यू राम। सीता जी घबरा जाती हैं और लक्ष्मण से कहती हैं कि वे राम की सहायता करने के लिए जल्दी ही जाएं, मतलब वो राम जी की सहायता करने के लिए जल्दी वन में जाएं और उनकी सहायता करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हैं कि उनके मतलब पति को
मदद की ज़रूरत है। लक्ष्मण remains calm because he knows that Ram is powerful warrior and cannot easily be harmed. लक्ष्मण जी शांत रहते हैं और वो सीता जी को विश्वास दिलाते हैं कि राम इतने शक्तिशाली हैं, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। He believes the cry is defective and refuses to leave Sita alone in the forest. वे सीता से कहते हैं कि ये अवश्य किसी दुष्ट की माया है और उनका कर्तव्य है कि राम जी की आज्ञा का पालन करें और सीता जी की रक्षा करें, उनको छोड़ करके ना जाएं। He explained that his duty is to obey Ram's command and protect her. वो सीता जी से कहते हैं कि मतलब मुझे राम जी ने कमांड दी है, मुझे कहा है कि मैं आपकी रक्षा करूं, आपको छोड़कर न जाऊं जब तक वो वापस नहीं आ जाते हैं। और जो आवाज़ आपने अभी सुनी है वो राम जी की आवाज़ नहीं है, ज़रूर ये कोई चाल है, ज़रूर ये कोई दुष्ट की चाल है, आप इसकी मतलब फिक्र ना करें। However, Sita becomes increasingly anxious. In her fear and desperation, she wrongly accuses Lakshman of wanting harm to come to Ram. लेकिन सीता की चिंता और भय बढ़ता जाता है। भय के कारण वे लक्ष्मण पर अनुचित आरोप लगा देती हैं और वो ये भी कहती हैं कि शायद वो राम के प्रति सच्चे नहीं हैं। These harsh words deeply hurt Lakshman because he is completely devoted to both Ram and Sita. सीता के ये कठोर शब्द लक्ष्मण को बहुत दुख पहुंचाते हैं क्योंकि वे राम और सीता दोनों के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हैं और उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा वो ईमानदार हैं, लॉयल हैं। Although saddened by Sita's accusations, Lakshman finally agrees to leave in search of Ram. लेकिन सीता जी के बार बार आग्रह करने पर वो मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, वो राम को ढूंढने के लिए जाएंगे। Before departing, he prays for Sita's safety and reluctantly goes into the forest. तो मतलब वो कहते हैं कि ठीक है, वो राम जी को ढूंढने के लिए जंगल में जाएंगे, लेकिन वो एक लाइन खींचते हैं कि आपको ये लाइन पार नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है जब तक हम वापस ना आ जाएं। वो सुरक्षा के लिए राम जी की पत्नी सीता जी की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण ने वो लाइन खींच दी थी। द पोएम एंड्स एट दिस टेंस मोमेंट जस्ट बिफोर द अराइवल ऑफ रावण हु लेटर अडॉप्ट सीता। और क्या होता है कि जब लक्ष्मण वहाँ से राम को ढूंढने के लिए जाते हैं तो देखिए एक पूरा ये जाल बिछाया गया था रावण के द्वारा, मारीच के द्वारा, कि जब लक्ष्मण जी जाएंगे राम जी को ढूंढने के लिए तो उस टाइम सीता जी अकेली हो जाएंगी और रावण क्या होता है, एक साधु, एक बिच्छू का रूप धारण करके वहाँ आता है, मतलब एक बिच्छू के रूप में वो वहाँ आता है और सीता जी दया खा जाती हैं और वो वहाँ पर दान करने के लिए जब आगे बढ़ती हैं तो लाइन क्रॉस हो जाता है और रावण के द्वारा सीता को क्या किया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। तोरुदत्त फोकसेस ऑन द इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सीता एंड लक्ष्मण रेदर देन ऑन द लेटर इवेंट्स ऑफ द स्टोरी। ये पोएम यहीं पर एंड होती है। इसके बाद की घटना में रावण सीता का हरण करता है, लेकिन पोएट मतलब जो कवित्री हैं उन्होंने इस घटना के बजाय सीता और लक्ष्मण के बीच हुए भावनात्मक संघर्ष पर अधिक ध्यान देती हैं इस पोएम में। आइए अब इस पोएम की मेन थीम्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी मेन फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थीम है ड्यूटी एंड ओबीडियंस, यानी कि कर्तव्य और आज्ञा का पालन। लक्ष्मण स्ट्रगल्स बिटवीन ओबेइंग राम्स कमांड एंड रिस्पॉन्डिंग टू सीताज रिक्वेस्ट। लक्ष्मण अपने कर्तव्य और सीता की इच्छा के बीच संघर्ष करते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थीम है लव एंड लॉयल्टी। लक्ष्मण्स डिवोशंस टू राम एंड सीता इज सेंट्रल टू द पोएम। तो यानी कि निष्ठा और समर्पण, लव एंड लॉयल्टी यानी निष्ठा और समर्पण। लक्ष्मण की राम और सीता के प्रति अटूट भक्ति दिखाई गई है इस पोएम में। अगली इम्पॉर्टेंट थीम है फियर एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि भय और गलत फहमी। सीताज फियर लीड्स हर टू मिसजज लक्ष्मण्स इंटेंशंस। सीता का भय उन्हें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि वो लक्ष्मण से गलत कुछ भी कह देती हैं। मतलब कि वो लक्ष्मण से कहती हैं कि वो अपने भाई के प्रति वफादार नहीं है, वो अपने भाई की मदद नहीं करना चाहते, जिससे कि लक्ष्मण को काफ़ी दुख पहुंचता है। अगली इम्पॉर्टेंट थीम है सेक्रीफाइस, यानी कि त्याग। लक्ष्मण सेक्रीफाइसेस हिज फीलिंग्स एंड लीव डिस्पाइट नोइंग द डेंजर। लक्ष्मण अपने अपमान और दुख को सहकर भी सीता की बात मान लेते हैं।
तो ये सब इसका मेन इम्पॉर्टेंट थीम है। अब देखते हैं मैसेज ऑफ द पोएम, मतलब कि इस पोएम में क्या मैसेज मिलता है। द पोएम शोज हाउ फियर एंड एनसेंटी कैन क्लाउड जजमेंट टू लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। ये पोएम सिखाती है कि भय और चिंता मनुष्य के विवेक को प्रभावित कर सकते हैं। इट आल्सो प्रेजेज लक्ष्मण's लॉयल्टी, सेल्फलेसनेस एंड सेंस ऑफ ड्यूटी, प्रेजेंटिंग हिम एज एन आइडियल ब्रदर एंड प्रोटेक्टर। साथ ही यह पोएम लक्ष्मण की निष्ठा, त्याग और कर्तव्य परायणता की प्रशंसा भी करती है। तो आई होप कि आप इस पोएम की समरी को समझ गए होंगे, तोरूदत्त के बारे में समझ गए होंगे, इस पोएम का मेन थीम क्या है वो समझ गए होंगे, और ये पोएम क्या मैसेज देती है वो आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही अच्छी ये पोएम है, आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और इसके अलावा भी आपके सिलेबस में जितना भी टॉपिक दिया गया है हमने सभी पर लगातार वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, तो आप देख कर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।